हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए साथियों, आज बात करेंगे हम लोग 25 नवंबर यानी 25 नवंबर 2020 की करेंटिंग। साथियों लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो चलते हैं साथियों। सबसे पहले बता दें, यूपीएसआई, बिहार पुलिस और बैंक और रेलवे और एसएससी और ऑल एग्जाम के लिए यहाँ से बेस्ट ऑप्शन करंट पढ़ने का है साथियों। ठीक है साथियों, एक एक पॉइंट को क्लियर कराते हैं और आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पे जाना है, आपको वहाँ पे सर्च करना है एस पी डी एस एस ऑफिशियल PDF। वहाँ से आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना, एकदम फ्री है। और आप वहाँ से करंट अफेयर्स यानी क्लास से 15 मिनट बाद करंट अफेयर्स की क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी, यानी PDF के रूप में। तो चलिए साथियों, सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पे। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों? राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 22 नवंबर 2020 को अपना किस स्थापना दिवस मनाया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, 22 नवंबर को किसने? NCC ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72वां। इससे पहले कितने मना चुकी है? 71। और अब कौन सा था? 2022 सॉरी 20 में, यानी 22 नवंबर को 72वां NCC ने अपना जन्म दिवस मनाया है, यानी स्थापना वर्ष मनाई है। चलिए यहीं पे बात करते हैं लोगों की। जो एनसीसी का लोगो साथियों कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है साथियों एनसीसी का लोगो। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC 22 नवंबर 2020 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। इस समारोह में राष्ट्रीय वीरता दिवस पर गिरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC की बात करें तो यह नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ सशस्त्र बलों की युवा शाखा है और एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन। मोहंती पैनल किससे संबंधित है? मोहंती पैनल किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RBI, यानी बड़े बैंकों से, बड़े कॉरपोरेटर घराने का बैंक जो लाइसेंस देता है उससे संबंधित है क्या? मोहंती पैनल। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों की स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए 5 दिवसीय 5 दिवसीय सदस्यीय बैठक में आंतरिक कार्यदल का गठन किया है और बड़े कॉरपोरेट घराने को बैंक का लाइसेंस जारी भी किया है। हाल ही में समिति ने भारत में बैंक लाइसेंस के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण हम आप लोगों को बताएंगे। नए दिशा निर्देशों के तहत बड़े उद्योगियों की घराने और कॉरपोरेटर को बैंकों के प्रवर्तकों के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत आवश्यक संशोधन करने के बाद यह संभव है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन। महाआवास योजना महाआवास योजना साथियों किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य द्वारा क्या मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। यहीं पे बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। तो चलिए बात करते हैं यहीं पे डिटेल में। तो उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 21 नवंबर 2020 को महाआवास योजना की शुरुआत की है। इसका जो साथियों महत्व क्या रहने वाला है? तो इस परियोजना का उद्देश्य 100 दिनों में 8.82 लाख ग्रामीण घरों का निर्माण करवाना,
इस परियोजना में शौचालय का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना की लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ठीक है, चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, किसने किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कैग के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने फाइल फोटो है गिरीश चंद्र मुर्मू की। इनको भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो गिरीश चंद्र भारत की नियंत्रक और महालेखक कैग की 3 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में इन्हें चुना गया है। अंतर संसदीय संघ की बात करें तो यह राष्ट्रीय संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जिसमें 189 देशों के राष्ट्रीय संसदों को सदस्य और 13 सहयोगी सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट यानी 5 नंबर क्वेश्चन की। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन STAT पहल की शुरुआत की है। ये जो पहल है साथियों किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित बायोगैस उत्पादन से संबंधित है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो ये रही आपकी पहल जिसका जो SATF का अर्थ साथियों होता है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन एक का पहल जिसका उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करना। इस प्रकार यह संभावित उद्यमियों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित करके ऑटोमेटिव ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। STF के तहत भारत सरकार के फसल के कचरे में बायोगैस पैदा करने के लिए भारत में कंपोजिट बायोगैस प्लांट स्थापित के लिए प्रमुख तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए बात करते साथियों 6 नंबर क्वेश्चन की। तो किस देश ने भारत के साथ संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है, जिसका कुछ ऐसा आपको रुपे कार्ड दिखता है। और किस देश ने? भूटान देश ने। किसने लॉन्च किया? भूटान देश ने साथियों। तो चलिए बात करते हैं हाल ही में PM नरेंद्र मोदी और भूटानी PM कौन है साथियों? यानी भूटान के PM कौन है? लोटे शेरिंग ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड सेकंड को लॉन्च किया है। यह भूटान के नागरिकों को भारत में रुपे नेटवर्क का उपयोग करने के अनुवादित करेगा। चरण यानी रुपे कार्ड चरण फर्स्ट को अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड के चरण फर्स्ट को कार्यानुसार भारत के आगंतुक को भूटान को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों और ATM टर्मिनलों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। चरण सेकंड की बात करें तो भूटानी कार्ड धारकों को भारत में रुपे कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया है, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते साथियों 7 नंबर क्वेश्चन की। तो न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चुनी गई 100 किताबों की सूची कितने भारतीय लेखकों की पुस्तक को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा के संपादक हर साल दुनिया भर से 100 पुस्तकों को चुनते हैं। कितनी पुस्तकों को? 100 पुस्तकों को चुनते हैं। ठीक है, भारतीय लेखकों में केरल की दीपा अनाप्परा की डिजिटल डिजाइन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन फर्स्ट, सामंतन सुब्रमण्यम की ए डोमिनेट कैरेक्टर 2, ठीक है, और हरि कुंजरू की रेड पिल 3 को इस सूची में शामिल किया गया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 8 नंबर क्वेश्चन की। आवास दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे बात कर रहा था तो साथियों आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
20 नवंबर को आवास दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG आवास योजना जिससे शुरू की गई है 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का लक्ष्य है। शुभारंभ की याद में हर साल 20 नवंबर को आवास दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 नवंबर 2016 को आगरा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। चलिए बात करते हैं साथियों 9 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 30वां संस्करण कब से कब तक आयोजित हुआ है? तो फाइल फोटो है साथियों, और ये 18 नवंबर से 20 नवंबर यानी 2 दिन इसे आयोजित किया गया है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड और समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का 30वां संस्करण 18 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित हुआ है। स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कॉर्वेट भारतीय नौसेना पोत INS करमुक और दोनों नौसेना की डोरियर मैरीटाइम्स पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट हेज बजिस्टिया थाईलैंड शिप HTMS काराबोरिसियो में भाग ले रहे हैं। दोनों नौसेनाओं 2005 के बाद से समुद्री लिंक को मजबूत बनाने के लिए हर साल 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा साथ हिंद महासागर की इस महत्वपूर्ण हिस्से को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से CORPET का आयोजन कर रही है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में साथियों बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जूम करते हैं और बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि भारत का ये पहला है साथियों, ये जो मास्क गार्डन बना हुआ साथियों खोला जाएगा, ये भारत का पहला मास्क गार्डन है जो कि उत्तराखंड में खोला जाएगा। तो चलिए साथियों गेट पे जब जाएंगे मास गार्डन पे, यानी उत्तराखंड में मास गार्डन है, वहां पे गेट पर जाएंगे तो ऐसा ही हरा भरा कुछ गेट आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद गेट जब जाएंगे तो बीच का जो साथियों दृश्य होने वाला, बीच का ये साथियों दृश्य होने वाला है। ठीक है, और जब जाएंगे साथियों दूसरी ओर तो ये होगा, और तीसरी ओर ये होगा, और चौथी ओर कुछ ऐसा दृश्य होगा। यानी पूरे जो पार्क यानी गार्डन का है कुछ ऐसा प्रतीत होने वाला है। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं यहीं पे डिटेल में। तो उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपाताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है। यह 1.2 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस की विभिन्न प्रजातियों और उनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्रदर्शित करने की करा गया है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा ठीक है योजना के तहत जुलाई 2019 में इसका चयन किया गया था। इस उद्यान को विकसित करने के पीछे उद्देश्य मांस और अन्य बायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजन केंद्र बनाने के अलावा पर्यावरण में इसके महत्व से लोगों को अवगत कराना होता है। चलिए बात करते साथियों क्लास कैसी रही साथियों, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।